नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। ये ट्रैक्टर हमारे अभी धोरों के अंदर चल रहा है। बड़े बड़े टीले हैं, आप देख ही सकते हो, समतल धरती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास में जो ट्रैक्टर है वो मेसी फर्गूसन का 1035 DI है, जो कि 39 HP में आता है, जो आता है चौरस चौकोर में, वो वाला है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे खेत के अंदर जो है मूंगफली की तैयारियां चल रही है, तो इसके लिए हम डिस्क प्लाऊ लगा रहे हैं। और ये जो हमारे पास में डिस्क प्लाऊ है, हमारे गांव के पास में 12 किलोमीटर आगे गांव है गगड़ी, विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्कर्स वहाँ से बनी हुई है। और ये डिस्क प्लाऊ जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसको चलाने के लिए एक सेटिंग की ज़रूरत होती है। वो सेटिंग हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि ड्राइवर बनना आसान है, लेकिन इसकी जो चीज़ों का ध्यान रखना, इनको चलाना, ठीक है, इनको यूज लेना, इनका तरीका भी बहुत अहम योगदान निभाता है अपने काम में। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप ये देख ही रहे हो कि डिस्प्ले कितनी गहरी लग रही है। लम से कम ये 1 फुट के करीब आराम से लग रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो ये खाद डाला हुआ है, ये खाद ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 फुट तक ही लगाएंगे, ताकि खाद की मात्रा ज़मीन के ऊपर तक बनी रहे। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम डिस्क प्लाऊ में ट्रैक्टर चलाते हैं तो सबसे पहले बात आती है ज़मीन की, कि ज़मीन कैसी है, जो हमारे पास में खेत है वो कैसा है, क्योंकि मेन महत्वपूर्ण होता है खेत के ऊपर। अब मान लो जो कड़क ज़मीन है, सूखी ज़मीन, उसमें लगानी है तो ट्रैक्टर का RPM रहेगा 1000 से 1200 RPM के बीच में। कोई लोग बताते हैं कि 1500 लगा लो, 1600 लगा लो, तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि इसमें जो चलाने वाला है उसको खुद को ध्यान होगा कि भाई जो सूखी ज़मीन होती है उसमें ट्रैक्टर स्लिप मारने की दिक्कत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 10-11 की स्पीड में जब ट्रैक्टर चलता है तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर की RPM जो होती है, RPM वो धीरे रहती है। उसकी वजह से ट्रैक्टर स्लिप भी नहीं मारता है और तवी भी अच्छी निकलती है, तवी भी थोड़ी गहराई में चली जाती है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में भगाओगे तो ऊपर से चली जाती है। और हमारे पास में जो अभी डिस्क प्लाऊ चल रही है वो 2 डिस्क की है, और हम चला रहे हैं इसको 1300 RPM पर। 1300 RPM पर होता क्या है दोस्तों, कि ट्रैक्टर की भी गति बराबर होती है और डिस्क की भी गति बराबर होती है, मिट्टी भी बराबर उठाती है। एक टायर डिस्क का कटना चाहिए, वो आपको बताता हूँ। जैसे 7 वाला जो ट्रैक्टर का टायर होता है वो कटना चाहिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये ट्रैक्टर का जो टायर चल रहा है ये दिखा है। अब यहाँ पर जो टायर था, अब जब डिस्क आएगी तो यहाँ पर ये जो टायर है इसको यहाँ से लेकर उठा लेगी, तो ट्रैक्टर भी अच्छा चलता है, एवरेज भी अच्छा निकलता है। अगर आप 1500 RPM पर भगाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत आपको टाइम की बचत हो जाएगी। जैसे 1 बीघा आप 40-45 मिनट में निकाल लोगे, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम आएगी कि आप डिस्क जो चलाओगे वो डिस्क इतनी गहरी नहीं लग पाएगी। अगर गहरी चलाओगे ज़्यादा तो ट्रैक्टर स्लिप मारेगा। इससे अच्छा हम 1300 RPM पर चलाएं तो उससे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नहीं, और हमारे को ये एवरेज दे देगा लमसम 1 घंटे में 2.5 लीटर के करीब। वो भी अगर हम 1300 RPM पर चलाए। ये देखो हमारे डिस्क निकली हुई है, आप देख ही सकते हो, कोई थोड़ा सा इसमें कोई धोरी होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इधर भी धोरा चलता है, इधर भी धोरा है, तो आमने सामने ट्रैक्टर चढ़ता है तो मामूली सा थोड़ा RPM की वजह से, थोड़ा सा डिस्क की वजह से थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। लेकिन समतल ज़मीन में अगर हम चलाते हैं तो इसकी कोई पता नहीं चलता कि डिस्क लगी हुई है कि नहीं, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो। और हमारे ये ट्रैक्टर चल रहा है, और ट्रैक्टर के ड्राइवर का नाम है रविंदर सिंह। ये अभी ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके लिए भी बहुत जानकारी रखनी होती है, ट्रैक्टर को किस तरह चलाए, कैसे चलाए। अगर मान लो ट्रैक्टर के अंदर, एक रेटर के अंदर हॉर्स पाइप लगा आता है, अगर वो भी कट जाए, अब कहीं से उसको लीक हो जाए, और अगर हम ट्रैक्टर को ऐसे ही चलाते रहे तो ट्रैक्टर के पूरे जाम होने की संभावना बनी रहती है। अभी आप देख रहे होगे एक टायर पूरा उठा रही है, इसका मतलब डिस्क प्लाऊ बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारा। और आप देख ही रहे हो दोहरे के सामने चढ़ रहा है, फिर भी गहराई सेम की सेम है। मेन ये है कि चलाने के ऊपर, चलाने में सब चलाते, लेकिन चलाने में भी एक तरकीब चाहिए। अब आप देख सकते हो ये कितनी लंबाई चल रही है, लेकिन डिस्क एकदम सीधी है। कम से कम ये लंबाई आपके होंगी, मान के चलो 500 फुट के करीब। तो आप देख ही सकते हो इसको कि ये आराम से डिस्क चल रही है, एकदम सीधी चल रही है। और मेन इसमें योगदान होता है डिस्क प्लाऊ कैसी बनी हुई है। और हमारे साथ में जो अभी खड़े हैं विक्रम सिंह जी,
इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इसका मालूम चल सके कितने RPM पर चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।